लिया गया कि निम्न मुद्दे जब तक हल नहीं हो जाते हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम संकल्प लेते हैं कि किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम दम तक लड़ेंगे। निर्णय लिया गया कि निम्न मुद्दे जब तक हल नहीं हो जाते हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम संकल्प लेते हैं कि किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम दम तक लड़ेंगे। तीनों जिन मुद्दों के ऊपर हम लड़ेंगे लगातार, तीनों काले कृषि कानून का निरस्तीकरण हो। दूसरा, 30 IS लेटरल एंट्री पर रोक। तीसरा, सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की बिक्री पर रोक। और चौथा, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप दिया जाए। एक प्रस्ताव तीसरे में जो है, सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की बिक्री पर रोक एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण नौकरी। ये प्रस्ताव आज यहाँ आपके सामने रखा जाता है। आप सबको मंजूर है? ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से यहाँ से एडॉप्ट किया जाता है और इस प्रस्ताव पर तब तक चलते रहेंगे जब तक कि हम अपने मांगों को नहीं मनवा लेंगे। आप सबका धन्यवाद। आप आए। प्रेस के उपरांत हम यहाँ उपलब्ध रहेंगे। थोड़ी देर तक आप मिल सकते हैं और फिर से मीडिया के लोगों से कहूंगा कि आप लोग बाहर ही रहें या तो यहाँ पर बैकग्राउंड। हमारे डॉक्टर उदित राज जी ने किया है। देश में पहला ऐसा मौका है जो कोई नेता आज किसानों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए और उसके साथ साथ जो देश के हित में है, प्राइवेटाइजेशन देश के अगेंस्ट जा रहा है प्राइवेटाइजेशन, उसके ऊपर आज जो आवाज उठाने की कोशिश, सबको एकजुट करने की कोशिश की है। पहले हम तेलंगाना की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। बात शुरू हुई थी 3 काले कानून की। आज बात ऐसा बन गया, किसानों के जो संघर्ष से अब 3 कानून नहीं, ये मुद्दा तिरंगा का बन गया है। भारत के पूरे तिरंगे का बन गया है। तिरंगे की आन शान और बान की मुद्दा हो गया है। भारत में एक ही ऐसा देश है जहां युवा की पीढ़ी ज्यादा है। आपको भी जुड़ना है क्योंकि लैटरल एंट्री और प्राइवेटाइजेशन ये दो आपके जिंदगी को अपने हाथ से छीनेंगे। अपने माँ बाप के जो ड्रीम्स है, जो सपने छीना जा रहा है। एक तरफ हमारा किसान जवान जो देश की रक्षा करता है, उस पर भी हमले हो रहे हैं, उस पर भी पॉलिटिकल हमले हो रहे हैं। और अब बचा इस देश का युवा, उस पर भी हमला कर रहा है। ये लेटरल एंट्री हो या प्राइवेटाइजेशन हो, इस सबको हमको एक होकर, ये तिरंगा का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, ये किसानों का मुद्दा नहीं, ये जवानों का मुद्दा नहीं, ये युवाओं का मुद्दा नहीं, ये देश की आन शान और बान जो किसान है उनके साथ पूरा देश रहना चाहिए। इसके लिए हम तेलंगाना में आए 21 21 को हम प्रपोज करते हैं कि हैदराबाद में हम बड़ी किसान जो संकल्प है, हमारा दलित पंचायत, हमारे राजैया जी MP जी है और वैसे ही हमारे एक्स मिनिस्टर जो रास्ते में है, जी विनोद जी, जो जिनके पिताजी जो मंत्री रह चुके हैं, वो भी आ गए। इन सबसे संपर्क करके, इन सबसे समन्वय करके हम तेलंगाना में भी एक गुहार, एक आवाज उठाएंगे कि हम भारत माता की जय जो बोलते हैं, भारत माता की जय मोदी जी बोलते हैं और बीजेपी
का कैडर होता है और जिस भारत माता की आस्ती को, जिसके संबंध को आप बेच रहे हैं, एक एक करके रेलवे को बेच रहे हैं, LIC को बेच रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेच रहे हैं, सबको बेच रहे हैं। क्या आपका दायित्व बनता है इसी की और निजीकरण है, ये सबसे ज्यादा युवाओं को नुकसान कर रहा है। युवा आज इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। तो इसलिए साथियों, जितने भी यहाँ पे आप लोग आए हैं, अपने परिवार में जो युवा हैं, रिश्तेदार में जो युवा हैं और जो आपके संपर्क में है, अगली बार जो भी नीति तय होगी उसमें सबसे ज्यादा मैं अनुरोध करूंगा कि युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई युवाओं के लिए है। आज किसान भाई भी किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे आने वाले जनरेशन के लिए और हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के लिए, कि वो सक्षम बने और अपने जीवन यापन करने में कोई दिक्कत न आए। आज जितना भी हत्या हुई किसानों की, वो भी अपने बेटे के लिए, आने वाले समाज के युवाओं के लिए लड़ाई लड़े हैं साथियों। तो मेरा यही छोटा सा एक अपील है। धन्यवाद। से यह तय किया गया है कि पूरे देश में दलित पंचायत किसान के समर्थन में है और किसान आंदोलन किसान नेताओं के सहमति और कोऑर्डिनेशन में होगा। हमने जो प्रस्ताव लिए हैं वो प्रस्ताव है कि जो काले कृषि कानून है उनको वापस किया जाना चाहिए। दूसरा, 30 जो IAS वरिष्ठ पद पर खड़े रखे जाने वाले लेटरल एंट्री के माध्यम से उस पर रोक लगे, सरकारी विभागों की डिग्री के ऊपर रोक लगे, एवं निजी क्षेत्र में भी आरक्षण हो। और चौथा, फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा मिले। यह हमारे प्रस्ताव थे। मैं अपनी बात कर चुका हूँ। अब गुरनाम सिंह जी से कहूँगा कि उनसे वो संबोधन करेंगे। हम धन्यवादी है माननीय उदित राज जी के, जिन्होंने आज यहाँ पे पंचायत बुलाई है और जो लड़ाई हम 3 महीने से धरने के रूप में लड़ रहे हैं, उससे कई महीने पहले से शुरू की थी और उस लड़ाई का, उन मांगों का समर्थन किया है। तीनों भी रद्द कराने का रेगुलेशन पास किया है, MSP की गारंटी का रेगुलेशन पास किया है, जो देश की संपत्ति हमारे देश की सरकार बेच रही है, उसका पास किया है कि वो रद्द की जाए। और जो IAS अधिकारी है उसकी उनके बारे में उनका रेगुलेशन पास किया है। तो हम धन्यवादी हैं माननीय उदित राज जी ने। और ये जो दलित पंचायत है, ये हम थोड़ा स्पष्ट आपके सामने रखना चाहते हैं। कल मीडिया में कोई इसकी ये राशि भी स्पष्ट करें कि ये कोई पार्टी विशेष का नहीं है, ये केवल दलित पंचायत है। इसमें सभी इसमें पार्टी का या इसमें और तरह का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ये केवल दलित पंचायत है और देश को बचाने के लिए जो है हम आगे से सब इकट्ठे होकर स्वर्ण के और जो दलित है उसके भेदभाव को मिटा के हम आगे बढ़ेंगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और हमने भी एक अनुरोध सभी से किया और आपके चैनल के माध्यम से करेंगे कि जितने भी हमारे स्वर्ण भाई वो अपने अपने घरों में बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो लगाए, तस्वीर लगाए, और जो हमारे दलित भाई हैं वो अपने अपने घरों में सर छोटूराम जी की तस्वीर लगाए, क्योंकि दोनों नेता एक प्रतीक हैं शोषण के विरुद्ध लड़ने। दोनों नेताओं ने
जो पूंजीपतियों के विरुद्ध लड़े हैं, गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, इनकी लड़ाई सबके पक्ष से रही है। और हमारा भाईचारा है वो इससे और बढ़ा। सर लगातार महापंचायतें हो रही हैं अलग अलग राज्यों में, पर सरकार पर जो दबाव बनना चाहिए वो बन नहीं रहा है, क्या कारण समझते हैं इसका? देखिए, इसलिए जो है वो हम एक प्रयास कर रहे थे कि जो हमारे दलित भाई हैं वो भी इस आंदोलन में साथ जुड़े और फिर हम एक और एक ज्यादा हो जाए। ये लड़ाई लुटेरे और कुएरे के बीच की है। अगर हम सभी कुएरे लोग, अगर हम सभी मेहनत करके खाने वाले लोग अगर हम एक मंच पे आ जाएंगे तो फिर सरकार को मानना ही पड़ेगा, फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये लड़ाई पूंजीपति और आम जनता के बीच है। लेकिन सर पहले गाजीपुर बॉर्डर पे तो दलितों का विरोध किया गया। नहीं सर गिरफ्तारी भी हुई है, पुलिस ने पीटा भी था, एक समर्थन में। हाँ, ये हो सकता है, पुलिस ने पीटा है, हमारे विरोध नहीं किया, हमने गले लगाया, हमने विरोध नहीं किया, पुलिस ने जोर पीटा होगा। पुलिस तो अरे भाई मेरे इरादा कतल के मैंने तो गोली भी लगाई, पुलिस यादें करती है। अब भी हमारे जो है 1700 नोटिस लोगों के पास गए हैं। पुलिस कह रही है कि आओ भेंट हो जाओ, किसी का गाड़ी का नंबर की फोटो में आया है, किसी का चेहरा की फोटो में आया है, कोई नरेला से गिरफ्तार कर लिया, कोई यहाँ से उधार के लिए 1700 लोग सभी आए। सर कृषि मंत्री का एक बयान आया अभी, वो कह रहे हैं ऐसे भीड़ इकट्ठा करने से कोई कानून वापस नहीं होगा जो पार्लियामेंट से पास हो चुका है। मैं तो ये मानूंगा कि बड़ा खेदजनक बयान है। उनको शायद अभी तक नहीं पता कि लोकतंत्र में भीड़ क्यों देखी जाती है, फिर लोग। और आज माननीय उदित राज जी ने कहा है कि हम संविधान को बचाने की जरूरत है। लोकतंत्र इसी बात को होता है कि लोग चाहते हैं वो बात मान ली जाए। और हमारे मंत्री जी पद पे बैठे हुए ये कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते, तो ये तो बिल्कुल संविधान की बात है। सर कृषि मंत्री ने कहा है कि कानून वापस लेना अब हमारे हाथ में नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर है अब इसका फैसला। तो क्या आपको उम्मीद है कि सरकार वापस ले सकती है इसको? सुप्रीम कोर्ट ने वापस कब बैन किया? सुप्रीम कोर्ट ने तो लागू करने में बैन किया है कि जब तक झगड़ा है तब तक लागू करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि सरकार वापस नहीं ले सकती? ये तो सरकार की अधिकार होता है। और माननीय जो उदित राज जी है वो मेरे से कई थोड़ा ज्यादा जानते हैं कानून के बारे में। सरकार के साथ बातचीत का सर क्या चल रहा है? कोई प्रस्ताव की वेट कर रहे हैं, कोई डेट मिलने की आप आशा करते हैं सरकार से? नहीं, सरकार साइलेंट हो गई है और शायद बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन लड़ाई लड़ने के मूड में है। और हम भी लड़ाई जो है वो हमें लड़नी पड़ेगी, हम जरूर करेंगे। और इसलिए जो पंचायतें बाकी जगह भी कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन जागृति है, और जो हमारे दलित भाई हैं वो भी अब हमारे साथ। अब हमें कोई ज्यादा सरकार से घबराने की जरूरत नहीं है, लंबी लड़ाई लड़नी है। एक सवाल है, सरकार बोर्ड से डरती है, आप लोग बहुत बैकफुट पर खेल रहे हैं, डिफेंसिव खेल रहे हैं। आप लोग सीधा सरकार को क्यों नहीं कहते कि जब आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम बोर्ड का नुकसान करेंगे? आप लोगों के बयान में, किसान का बयान में सरकार के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। आप लोग याचना की भूमिका में। बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया। हम याचिका की भूमिका ही है नहीं है, हम जैसे मुकाबला करने की, लड़ने की भूमिका आ जाती है उसमें नहीं है। थोड़ा सा लोग मानने वाले लोग हैं, और जहाँ तक उनका विरोध हमने नहीं किया वो इसलिए नहीं किया कि शायद इसको कहीं लोग इसको ये ना कहना शुरू कर दें कि ये राजनीति करने वाले लोग हैं, ये राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, वो नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, पश्चिमी बंगाल में अब चुनाव आएगा, पश्चिमी बंगाल में हम सब जरूर जाएंगे और पश्चिमी बंगाल में जाकर वहाँ हम लोगों से अपील करेंगे कि देश को बचाने के लिए आप वोट किसी को भी डालिए, जो भी जीत सकता है, जो भी बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट डालिए, और केवल बीजेपी को डालिए। और जहाँ की भी हम आपको बता दें, हमने खूब अपील की है, अपने मेरे भाषणों में ऐसे का सुना होगा कि हमने बार बार अपील की है कि जो भी भाई इस आंदोलन में सहयोग ना करे और कल वो किसी भी चुनाव में खट जाए, पंचायत मेंबर से लेके किसी भी चुनाव में खट जाए, उसको वोट नहीं करना पड़ेगा।
पर आज ऐसे बहुजन महापंचायत हुई है तो जो उसमें प्रस्ताव पास किया गया कि लेटर एंट्री और निजीकरण का क्या संबोधन करेंगे। इन्होंने ही कहा। हम लोग जिस मंच पे आसीन हैं, यहाँ सिर्फ संपूर्ण, यहाँ सिर्फ ईरान वर्ग नहीं, यहाँ संपूर्ण भारत। सर से इजाजत चाहूंगी, अगर उन्होंने माइक थामने को कहा तो सिर्फ पीड़ा भारत के अंदर की पीड़ा, मात्र कृषकों की भी पीड़ा नहीं है, वो तो हमारे अन्नदाता है, हमारे जन्म, इससे आगे भी कुछ दर्द, कुछ पीड़ाएं हैं। अतः मैं 2.5 मिनट का वक्त लेते हुए अपने संवाद को विराम दूंगा। सामने देखो कैसा लग रहा है। आज मैं इस मंच से एक साथ संपूर्ण भारत को देख रही हूँ। मेरे अनेक साथियों एवं श्रद्धेय जैसे डॉक्टर उदित राज और हमारे किसान नेता जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उन सबों को मेरा सादर अभिनंदन। मैं यहाँ बड़े बड़े आलोचक, मार्क्सवादी चिंतकों की बात करने नहीं आई। मैं तो यहाँ पे यथार्थ और पीड़ा से भोगे हुए यथार्थ और पीड़ा की बात करना चाहती हूँ। हम सब आप और वो नई पौध जो अभी उठ रही है, इसलिए अपने अनुभव के भी विचार साझा करने आए, जो हमने दोस्तों के बीच रहकर, सुनकर, पढ़कर विमर्शवादी दृष्टिकोण से पाया है। हमारे विमर्श के अंतर्गत जिस तरीके से किसान आते हैं, उस तरीके से हमारे आदिवासी वर्ग भी आते हैं, हमारी स्त्रियां भी आती हैं। इन सबों का दर्द है साझी संस्कृति के अंतर्गत। अपने गुस्से और आक्रोश एवं नफरत के बदले नफरत जाहिर न करें, इसे ताकत में बदलने की चेष्टा होनी चाहिए। मैं हमेशा से स्त्री के संदर्भ में भी यही कहती रही हूँ जो दलित के संदर्भ में कह रही हूँ। क्योंकि मैं स्त्री हूँ, इसलिए मैं स्त्री समाज जो दलित, किसान, आदिवासी और सामान्य वर्ग सभी जगह मौजूद हैं, इनसे इल्तिजा है मेरी कि उनके जन्म पुरुषों से बदला लेने एवं उच्छृंखलता के रूप में दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि सपनों की उड़ान भरने वाली कल्पना चावला, पीटी उषा, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी तो कभी मायावती बननी चाहिए। संघर्ष तो इनके जीवन में भी था। अब हम किसानों की बात अगर करें तो भारत में शोषण का आधार हमेशा से आर्थिक रहा है। जब तक यह आर्थिक आधार नहीं टूटेगा, तब तक कोई भी क्रांति नहीं होगी। यह हमने किसान आंदोलन के संदर्भ में अच्छे से समझा है, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे वह गाजीपुर बॉर्डर हो। अगर हम इससे निकल गए तो जाति रूपी दाव पेच से कैसे निकल पाएंगे? इन दोनों पहलुओं पर विचार करते हुए अतिवादी दृष्टि से बचकर शंखनाद करने की जरूरत है। ठीक सिर के स्वरूप बनकर जिसने जहर को अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने दिया, अपने कंठ में धारण किया, क्योंकि निर्णय के दिनों में कंठ से निश्चित वाग्धारा ही काम आती। अब निकलते नहीं भोगे हुए यथार्थ से साथियों, इसकी चर्चाएं सिर्फ दुख देती हैं। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार बहनों और बेटियों की रौंदी हुई अस्मिता की चर्चा अब इस चर्चा के दायरे से निकलकर अनावृत कर रहे हाथों को उनकी औकात समझाने की बारी है। अदलित किए गए दलितों, अंत में मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आपका अधिकार भी है और कोशिश भी होनी चाहिए, उठो, अपने अंधेरे के खिलाफ उठो, साजिशों के खिलाफ उठो। जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उड़ती है जैसे राख में चिंगारी। बाबा साहब भी तो यही चाहते थे, बाबा साहब भी तो यही चाहते थे। डॉक्टर आनंद, आप संक्षेप में थोड़ा कर दें। जी, आखिरी पंक्ति है हमारी कि बाबा साहब भी तो यही चाहते थे, प्रतिरोध, अरे 5 बात प्रतिरोध की संस्कृति को विकसित करना। और अपनी 10वीं प्रतिज्ञा के रूप में उन्होंने कहा था, मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करता रहूंगा, निरंतर करता रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में बंसी पहाड़िया जी, पूर्व विधायक।
और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डीसी कपिल जी, हम आपके साथ हैं और इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम दे देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज गाड़ी के पीछे अगर कोई किसान का स्टिकर लगा है तो उसके पीछे ईंटें मार के उसका शीशा तोड़ देते हैं, उनको निकाल के मारा जाता है। इसके लिए 2-3 केस हमने वहाँ जाके रानी बाग में भी किए हैं, देखे हैं वहाँ जाके। तो ये दिल्ली पुलिस कर रही है, हम उनसे बेनती करते हैं कि ये काम नहीं किए करें, जो जायज है वो करना चाहिए। अभी तक इन्होंने 140-200 बंदा बिहार जेल पहुंचा दिया है, जिनकी जमानतें 70 बंदों की जमानतें दिल्ली सिविल प्रबंधक कमेटी ने कराई हैं। रात को भी 9 बंदों को हम लेके आए हैं। तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको दिल से हम आपके साथ हैं, जो भी हो सकेगा हम रद्द करवा के लेंगे। वाहिगुरू का खालसा। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जगदीशपुर हैं, डीजी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच बाबू सिंह बौद्ध जी हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परिसंघ के अध्यक्ष, आए और मुख्तसर में कम शब्दों में अपनी बात कहें। बाबू सिंह बौद्ध जी। जय इस दलित पंचायत में जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी आए हैं और हमारे भाई लोग आए, बहनें आई हैं, मैं सबको जय भारत, जय संविधान और जय किसान बोलता हूँ। साथियों, मुझे जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, आज उसको बुलंद करने की जरूरत है और जय संविधान उसके साथ जोड़ लीजिए। और हमें अब क्या है कि किसान पंचायत आरक्षण, संविधान बचाओ, ये उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। अब खतरा सिर्फ किसानों पे नहीं, पूरे संविधान पे खतरा है। आप देख रहे हैं कि हर संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर हम संविधान को बचा के कार्य करें, संविधान को बचाने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे सारे अधिकार मजबूत होंगे। हमारी सरकार से मांगे जो भी कार्य सरकार करे वो संविधान के कार्य में ही करे। जैसे कि पहले अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, वो कह रहे थे कि भाई लोग आप क्या करोगे यार, लोकपाल बिल लाएंगे। हमने भी उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि वो संविधान के दायरे में ही आना चाहिए। और मैं इस मंच से आह्वान करता हूँ कि हम मुजफ्फरनगर में, आप मुजफ्फरनगर रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर में 2 किसान पंचायत हो चुकी है। हमने सब दलितों ने वहां जाकर भाग लिया है, उनको पूरा समर्थन दिया है। आगे भी हम दलित पंचायत बुलाएंगे, अप्रैल में बुलाएंगे और उसमें किसानों को, सबको, लीडर को जब यहाँ बुलाया वहां भी बुलाएंगे। हम कंधे से कंधा मिला के जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे बराबर टक्कर देंगे सरकार को। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू सिंह बौद्ध जी। डॉक्टर अनिरुद्ध लाल आए हैं, डॉक्टर रतनलाल जी बैठे हुए हैं, अनिल पासवान जी हैं, सब लोग आ गए हैं। सब लोगों का स्वागत। और मैं चाहूँगा कि हमारे परिसंघ के यूथ लीडर हैं NSOIF के डॉक्टर डी हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन आप अपनी बात रखें। केवल क्या कर सकते हैं बोलिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। और जो आज दलित महापंचायत बुलाई है उसके लिए डॉक्टर उदित राज जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह दलित, आदिवासी और पिछड़ों के लिए संघर्ष किया, उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा संघर्ष किसानों के लिए भी किया है। और उनका ख्वाब था कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और किसान एक मिलकर इस देश का लोकतंत्र मजबूत बना सकते हैं। आज जिस तरह 3 कानूनों के द्वारा किसानों की समस्याएं बढ़ाई जा रही है, उसी तरह निजीकरण द्वारा इस देश के दलित, आदिवासी और ओबीसी युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। और ये दलित, आदिवासी
पिछड़े और किसानों को मिलके पंचायत होनी चाहिए और ऐसी पंचायतें महाराष्ट्र में भी हम आयोजित करेंगे और महाराष्ट्र के विभिन्न जो हिस्से हैं उसमें ये पंचायतें आने वाले काल में नेशनल SC/ST OBC स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट और हमारे सभी जो साथी हैं देश भर में वो आयोजित करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। अनिल पासवान जी की बड़ी ही प्रेरक भूमिका रही है और इसके बाद स्वरूप एक सुझाव स्वरूप ही मैं लोगों से बात कहने के लिए कहूंगा। महेंद्र पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर किराएदार विकास पार्टी, हम आपका समर्थन करते हैं। गुरनाम सिंह चढ़गुनी जी, आप इधर आइए, पीछे हो जाती है और थोड़ा पीछे। जायसवाल जी, इनको यहाँ बैठो, थोड़ा और जरा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे की ओर हो जाए ना, हल्का सा हम लोग हो जाएंगे तो सही रहेगा। थोड़ा पीछे खिसके रामेश्वर अजोरा जी ने बड़ा ही प्रयास किया इसको, थोड़ा और पीछे हो जाओ। रामेश्वर जी जरा पीछे का, थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। एक मिनट, मैंने पहले ही कहा था ना कि जगह ले लीजिए, नहीं अभी बैठने की जगह नहीं मिलेगी लोग। थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे तो फोटोज अच्छी आएंगी, सभी फोटोज आ जाएंगी। और थोड़ा तो महेंद्र पासवान जी, निरंग पासवान जी ट्रेड यूनियन से, अजय पासवान जी, आप आधे मिनट में अपनी बात करें कि आप क्या करा सकते हैं, आप आगे क्या करा सकते हैं अपने यहाँ, ये बताइए। अजय पासवान जी हैं, बिहार के नेता हैं, यूथ नेता हैं, कहाँ हैं? पीछे सर। इस दलित पंचायत में देश से आए हुए हमारे किसान भाइयों एवं मजदूर एवं यूथ एवं सभी यहाँ पर पदाधिकारी और कर्मचारीगण, मैं आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मैं सर को आश्वासन दिलाता हूँ कि ये लेटरल एंट्री आरक्षण बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, मान और सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, सामाजिक क्रांति के लिए, सामाजिक प्रतिनिधि के लिए हम लोग बिहार में जब सर का ये आह्वान हुआ कि दलित महापंचायत कॉन्स्टिट्यूशन कलम में 28 तारीख को है, तो हम लोगों ने 2 दलित महापंचायत वहां पर लगा चुके हैं। एक वहाँ, एक काराकाट में रोहतास जिले के और एक भोजपुर के पीरो में हम लोग 500-600 लोगों का हम लोग लगा दिए। आगे हम लोग पूरे बिहार लेवल पर 1000 की संख्या में हम लोग पटना में एक दलित पंचायत लगाने का काम करेंगे, ये लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। और बाबा साहब का जो दिया हुआ है संविधान आज खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है। और किसानों को मैं बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि निजीकरण के खिलाफ में आपने जो एक मुहिम छेड़ा है और दलित वंचित और समाज की आपने जो लड़ाई लड़ने का जो आपने झंडा उठाया है, इसके आप दलित, आदिवासी और पूरा वंचित समाज आपके साथ है। किसान एकता जिंदाबाद, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान एकता जिंदाबाद, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में विश्राम मीना जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं, जोधपुर से आए हैं। अभी तक 3 या 4 लोगों ने दलित किसान पंचायत की बात कही है, स्वीकार किया है। आपको भी जोधपुर में हमारे बीच जिनसे हमारी एक पूरी अंडरस्टैंडिंग बनी है, मैं बता देना चाहता हूँ। एक विजनरी किसान नेता गुरनाम सिंह जी के साथ शुरू से बात हुई और इनसे वार्तालाप करने के बाद में ही पंचायत हमने रखा। हमने कोई एडहाकिज्म या कोई
यहाँ वहाँ करने के लेने उसका रिजल्ट नहीं आता। जैसे अभी अजय पासवान जी ने 2 पंचायत किया, अगर वो जोड़ के करते गुरनाम सिंह जी से या संयुक्त किसान मोर्चा से पकड़े रहना, तो उसका मारक क्षमता बहुत जोड़ के करना होता। क्या कि अलग अलग करते रहेंगे तो इम्पैक्ट सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसीलिए अब विश्राम मीना जी आप अपने यहाँ पंचायत करें, जिन्होंने लिखवाया है, मेरा ख्याल 25-50 लोग आज यहाँ होंगे जो अपने यहाँ करेंगे, पूरे देश से लोग आए हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए, आप दीजिए माइक, इनको दीजिए, पहुंचिए उनके पास। आप भी अपनी जिम्मेदारी क्या ले सकते हैं, और ताकि एक किसान नेताओं हमारे बीच में तालमेल बने। बिना तालमेल बने और बिना कंटिन्यूटी के जगह जगह प्रयास करने से वो रिजल्ट नहीं आएगा। इस दलित महापंचायत में पधारे हुए समस्त दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथियों और किसान भाइयों, सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। मैं इस अवसर पर माननीय उदित राज जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी राजस्थान में हमारे भाई अशोक जी सामने के नेतृत्व में संगठन काफी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। तो सर, पहले तो आप एक डेपो के लिए, एक मीटिंग के आयोजन के लिए आप परमिशन दे दें, और दूसरा पश्चिम राजस्थान में जोधपुर हेडक्वार्टर पर एक किसान महापंचायत के लिए आप अपनी अनुमति प्रदान करें, और हम तन मन धन से आपके साथ में हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। महेश्वर राज, किसान नेता तेलंगाना से। महेश्वर राज जी, महेश्वर राज जी कहाँ? गीतांजलि जी माइक को वहां पहुंचाइए। सभी को तेलंगाना की ओर से जय भीम। आज जो दलित पंचायत करने का जो हिम्मत हमारे डॉक्टर उदित राज जी ने किया है, देश में पहला ऐसा मौका है जो कोई नेता आज किसानों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए, और उसके साथ साथ जो देश के हित में है, प्राइवेटाइजेशन, देश के अगेंस्ट जा रहा है प्राइवेटाइजेशन, उसके ऊपर आज जो आवाज उठाने की कोशिश, सबको एकजुट करने की कोशिश की है। पहले हम तेलंगाना की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। बात शुरू हुई थी 3 काले कानून की। आज बात ऐसा बन गया, किसानों के जो संघर्ष से अब 3 कानून नहीं, ये मुद्दा तिरंगा का बन गया है, भारत के पूरे तिरंगे का बन गया है। तिरंगे की आन शान और बान की मुद्दा हो गया है, क्योंकि किसान जो हमारा अन्नदाता है, वो जो शुरू किए, आज पूरे विश्व में आज किसान का नाम रोशन हो रहा है। मोदी जी राज्यसभा में उनके अपोजिशन में गुलाम नबी आजाद जी जब रिटायर होते हैं तो वो रो पड़ते हैं, मगर पुलवामा में जब 40 जवान शहीद होते हैं, उन पे से एक आंसू भी नहीं बहता। वैसे ही जो किसान 200 आदमी से 200 से ज्यादा किसान आज शहीद हो गए, उनके आंखों में आंसू नहीं आता। ये पूरा एक नाटकबाज है मोदी जी का, और इस नाटक को खत्म करने का जो पहलू हमारे उदित राज जी और सिंह साहब, हमारे किसान नेता, सभी लोग ये इसको पूरा देश साथ देना चाहिए। और मैं इस मंच से मैं स्पेशली युवा लोगों को
जो युवा है पूरे विश्व में, अगर भारत में एक ही ऐसा देश है जहां युवा की पीढ़ी ज्यादा है, आपको भी जुड़ना है, क्योंकि लैटरल एंट्री और प्राइवेटाइजेशन ये दो आपके जिंदगी को अपने आप से छीनेंगे। अपने माँ बाप के जो ड्रीम्स है, जो सपने हैं, उसको छीनने का काम मोदी कर रहे हैं। एक तरफ हमारा अन्नदाता छीना जा रहा है, एक तरफ हमारा किसान जवान जो देश की रक्षा करता है उस पर भी हमले हो रहे हैं, उस पर भी पॉलिटिकल हमले हो रहे हैं, और अब बचा इस देश का युवा, उस पर भी हमला कर रहा है। ये लेटरल एंट्री हो या प्राइवेटाइजेशन हो, इस सबको हमको एक होकर, ये तिरंगे का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, ये किसानों का मुद्दा नहीं, ये जवानों का मुद्दा नहीं, ये युवाओं का मुद्दा नहीं, ये देश की आन शान और बान जो किसान है उनके साथ पूरा देश रहना चाहिए। इसके लिए हम तेलंगाना में ISO मार्च 21 को हम प्रपोज करते हैं कि हैदराबाद में हम वही बड़ी किसान जो संकल्प है, हमारा दलित पंचायत, हमारे राजैया जी MP जी है, और वैसे ही हमारे एक्स मिनिस्टर जो रास्ते में है जी विनोद जी, जो जिनके पिताजी जो मंत्री रह चुके हैं वो भी आ रहे हैं। इन सब से संपर्क करके, इन सब से समन्वय करके हम तेलंगाना में भी एक आवाज उठाएंगे कि हम भारत माता की जय जो बोलते हैं, भारत माता की जय मोदी जी बोलते हैं और बीजेपी का कैडर बोलता है, और जिस भारत माता की आस्ती को, जिसके संबंध को आप बेच रहे हैं, एक एक करके रेलवे को बेच रहे हैं, LIC को बेच रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेच रहे हैं, सबको बेच रहे हैं, क्या आपका दायित्व बनता है? इज इट योर मोरल राइट? भारत माता की जय बोलने का हक है क्या आपको? मैं यहाँ से मोदी जी को और उनके कैडर को पूछता हूँ, किसानों को मारने के बाद आप भारत माता की जय बोल सकते हैं क्या? हमारे जवानों को शहीद करने के बाद आप भारत माता की जय बोलने के हकदार है क्या? ये पूछता हूँ मैं। ये मौका दिए हमारे उदित राज जी सभी को, मैं तेलंगाना की ओर जो 21 मार्च को करेंगे हम आप सबको हम यहीं से हम इन्वाइट करते हैं। जय भीम, जय भारत। ये मौके की बात है, यहाँ पर गुरनाम जी भी हैं। 21 मार्च को ये तेलंगाना में किसान पंचायत करेंगे, जिसमें राजैया जी अभी मिनिस्टर भी, एक्स मिनिस्टर वो भी हैं, और महेश्वर राज जी हमारे परिसंघ के अध्यक्ष भी हैं और नेता भी। आपकी डेट को भी चेक करके आप एक बार हैदराबाद और तेलंगाना की राजधानी में आप को हम वहां आमंत्रित करना चाहते हैं। 21 मार्च कह रहे हैं, वो हम एडजस्ट कर लेंगे डेट का। तो धन्यवाद। अशोक समरिया जी राजस्थान के परिसंघ के अध्यक्ष हैं। उधर क्या ये ले सर, सबसे पहले बाबा साहब को नमन, और यहाँ उपस्थित सभी किसान नेता और मेरे दलित पंचायत में पधारे हुए प्रदेश के सभी प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आज दलित महापंचायत बनाई। सर, देखा जाए तो देश को आजाद हुए 73-74 साल हो गए, लेकिन हम देखें दलितों को मिला क्या है? आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से जो संपन्न है उन्हीं का साम्राज्य पूरे देश में, और वही अपने साम्राज्य से और अपने निर्णय से पूरे साम्राज्य का या मतलब पूरे देश का बांटते हैं या उसको चेंज करते हैं। तो हमें भी ये चीज देखनी है कि जो किसान आंदोलन है वो केवल किसानों का नहीं रह के आम जन आंदोलन हो गया, और आम जन आंदोलन में सभी लोग इससे प्रभावित हैं। और दलितों को स्पेशल इस बात को सीखना होगा कि जो किसानों ने जो आंदोलन किया, जिसमें संयम और अनुशासन और उनका जो आत्मविश्वास जो अभी तक रुका हुआ है, उसके लिए मैं उनका सलूट करता हूँ कि उनको संयम जो उनको किस किस उपाधि दी गई है, कैसे कैसे आतंकवादी या मान लो पाकिस्तानी फंडिंग, और बहुत सारे लोग हम जानते हैं, मैं इस बात में ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उनके लिए सलूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने संयम बरता और अनुशासन रखा और आत्मविश्वास दिखाया कि उन्होंने कह रखा है कि 6 महीने साल भर भी लगेगी तो हम तीनों कानून को इस तरह के रखेंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और
जो इन्होंने मुझे आदेश दिया, जैसा भी समय निकाल के बताएंगे कि इस तारीख को कार्यक्रम करना है, उसी दिन हम महापंचायत राजस्थान जयपुर में करा देंगे। एक नारे के साथ मैं जरूर कहना चाहूंगा, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। धन्यवाद। सबको मिलकर 7 दिन का निभाना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अभी तक प्रोफेसर निशाल बाबू सिंह जी, R.K. कलसोत्रा जी, महेश्वर राज जी और अशोक समरिया जी, 5 लोगों ने अपने यहाँ पंचायत कराने का यहाँ कमिटमेंट दिया है। तो 5 पंचायतों का अभी तक आ गया। हमारा प्लान है कि देश में 50 दलित पंचायत हो किसानों के साथ। हाँ, करें। बंगाल से भी आए हैं हमारे साथी लोग। उसके बाद में ये पूरा जो किसान आंदोलन की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन, बहुत भयानक परिवर्तन आएगा। और मुझे नहीं लगता 2 अक्टूबर 2021 की तैयारी करनी तक रहना पड़ेगा। हो सकता है कि अप्रैल मई तक ही हमारा काम हो जाए, हम यहाँ से उठ के चले जाए। हमारा ये लक्ष्य है। हाँ, बोलिए। और अभी रामेश्वर ठाकुर जी पटना हाई कोर्ट के हैं और ठाकुर समाज के राष्ट्रीय महासचिव हैं। रामेश्वर ठाकुर जी अपनी बात मुख्तसर में रखें और केवल भार उठाने की बात करें। क्या मतलब है कि किसान नेता यहाँ बैठे हैं और एक किसान आंदोलन का पूरा जो दिशा बदली थी, उसमें गुरनाम सिंह जी ने दिशा बदली थी। एक विजनरी नेता जब पंजाब में लगातार बैठे हुए थे लोग, केंद्र सरकार के कान पर जू नहीं चल रही थी, पंजाब से किसान नेता दिल्ली के लिए चल दिए। तो सबकी राय थी कि सरकार जहां रोकेगी रुकेंगे। गुरनाम सिंह जी ने कहा